वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी हमें डिस्कस करनी है, एंड दैट इज अबाउट द लाइसेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पिछले 1 आवर में सर ने आपको कोर्सेज के बारे में बताया है, कॉलेजेस के बारे में बताया है, आप कंट्रीज के बारे में जान रहे हैं। नाउ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसके बेसिस पे फाइनली आपको डिग्री मिलेगी या नहीं, वो है कोचिंग। जब तक आप लाइसेंस एग्जाम के कोचिंग को सीरियसली नहीं लेते, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज किसी भी कंट्री में जाइए एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में अलाउड नहीं किया जाएगा जब तक आप ये लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं करते। Okay, so this is something which is very important for each one of you. All right, so all of you need to be very much focused about the license examination. All right, और टिपिकली इंडिया में जितने भी बच्चे हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर बजट प्लानिंग करते हैं एमबीबीएस के लिए, इन इंडिया और एनी ऑफ द एशिया, चाइना, कॉमनवेल्थ नेशंस, और फॉर दैट मैटर करीबियन आइलैंड, डिपेंडिंग ऑन द बजट। मगर पीजी वो अमेरिका से ही करते हैं। दैट इज अ कंप्लीट रोड मैप फॉर मैक्सिमम स्टूडेंट्स। ओके, so let us quickly understand the difference and the medical system of India and the US, because that's where the 100% of students strive for. Okay, तो हम वो सिनारियो समझ लेते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी विल अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द स्टफ। तो इंडिया में एमबीबीएस डिग्री, अंडर ग्रेड डिग्री को एमबीबीएस कहा जाता है, जो 5.5 साल का होता है। यूएस में ये 8 साल का है, इसे एमडी कहा जाता है। 4 साल का आप बैचलर्स करो, उसके बाद एमकैट एग्जाम दो, 4 करोड़ का आपका बजट चाहिए। इंडिया में गवर्नमेंट के 10 से 15 हजार, प्राइवेट में 50 लाख से 1 करोड़ की फीस होती है एमबीबीएस के लिए। यूएस में डायरेक्ट जाओगे 4 करोड़ रुपए, करेबियन आइलैंड के थ्रू जाओगे तो जेन्यून यूनिवर्सिटी जहां पर अच्छा पढ़ाई होगा तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए की फीस होती है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करो तो इंडिया में उसे हम एमडी एमएस कहते हैं, जो 3 साल का होता है। अमेरिका में 3 से 5 साल का होता है और हम उसे रेसिडेंसी कहते हैं। ट्यूशन फी अगर पीजी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में 3 से 5 लाख रुपए है और प्राइवेट में 1 से 3 करोड़ रुपए है। तो आप समझो इंडिया में एक तो गवर्नमेंट में सीट्स कम होती है, और अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो बहुत ज्यादा खर्चा है, जबकि यूएस में कोई भी ट्यूशन फी नहीं होती है पीजी करने के लिए। अब लाइसेंस एग्जाम क्या देनी है प्रैक्टिस करने के लिए? पीजी और प्रैक्टिस के लिए दोनों के लिए एक कॉमन एग्जाम है जिसका नाम है नेक्स्ट, एंड यूएस में एग्जाम का नाम है यूएसएमएलई। ठीक है, अगर हम सैलरी स्टाइपेंड की बात करें तो ड्यूरिंग पीजी जो स्टाइपेंड इंडिया में मिलता है वो 50,000 रुपया महीने का है एवरेज, और अमेरिका में 3 से 4 लाख रुपए महीने के मिलते हैं। एडमिशन रेशियो की बात करें तो इंडिया में जब 10 एमबीबीएस बच्चे पीजी के लिए अप्लाई करते हैं, एक को सीट मिलती है फॉर पीजी। अमेरिका में सीट्स बहुत ज्यादा है, तो हर 2 बच्चों में 1 बच्चों को सीट मिलती है। अगर हम कोटा सिस्टम की बात करें, इंडिया में 40% से ज्यादा कोटा सिस्टम है, अमेरिका में कोटा सिस्टम नहीं होता। अगर हम सुपर पीजी की बात करें, जनरली जो बंदा एमबीबीएस करता है उसके बाद वो सोचता है एमडी मेडिकोलॉजिस्ट बने, या एमबीबीएस करने के बाद सोचता है सर्जन बने, प्लास्टिक सर्जन बने, तो उसको डीएम या एमसीएच कहते हैं। अमेरिका में इसे फेलोशिप कहते हैं। तो अमेरिका में जो बंदा इंडिया में एमबीबीएस करता है, पीजी भी इंडिया में करता है 3-4 बार के अटेम्प्ट के बाद, सुपर पीजी भी इंडिया में करता है, एवरेज एज एट व्हाट ही सेटल्स इज 32 साल, 32 इयर्स पे वो सेटल होता है। और जो प्राइवेट में पढ़ते हैं उसका 1-2 करोड़ का कर्जा हो जाता है, और जो यूएस में पीजी करते हैं वो 27 साल की उम्र में सेटल हो जाते हैं। तो मोक्ष के स्टूडेंट्स का प्लान ऑफ एक्शन एकदम क्लियर रहता है, वो अपने करियर प्लानिंग के साथ चलते हैं।
फालतू एजेंटों के चक्कर में नहीं आते जो जॉर्जिया, किर्गिस्तान और नेपाल, बांग्लादेश जैसी गलत जगह पे पढ़वाते हैं। इंडिया के बच्चों को मालूम है कि एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में करना है, और बाहर रशिया, चाइना, यूक्रेन, अगर आपका बजट 20 से 25 लाख रहेगा तो गवर्नमेंट कॉलेजेस वहां पे पढ़ना है। और अगर बजट 1.5-2 करोड़ रुपए है तो करीबियन कॉलेज में चले जाएंगे, मगर डिसेंट कॉलेज में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड जो पीजी का प्रोसेस है, पीजी के लिए 90% ऑफ मोक स्टूडेंट्स डे 1 ऑफ एमबीबीएस से ये यूएसएमएलई नामक एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स पे ये बोझ नहीं डालना। आज इंडिया में हाईएस्ट एमबीबीएस के बच्चे लोन के तले दबे हुए हैं, बिकॉज 1 से 3 करोड़ रुपए प्राइवेट कॉलेज में देने पड़ते हैं। तो आपको अगर इस चक्कर से बचना है, इंडिया में एमबीबीएस लेना है, बहुत बड़ा कंडीशंस अप्लाई के साथ आता है। आप पता है कुछ चीजें खरीदते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस। उसी तरह से इंडिया की एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे तो आपको आगे का पिक्चर नहीं पता कि भाई पीजी में तो सीट मिलती ही नहीं है, और पीजी में सीट चाहिए तो प्राइवेट वाले 1 से 3 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तो अभी से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया में पीजी तक पहुंचोगे तो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर किसी ना किसी कोटा सिस्टम के अंदर आपको आना पड़ेगा। अगर ये दो कंडीशंस नहीं है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इंडिया में पीजी मिलना। तो इसीलिए जितने भी मोक्ष के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीजें एकदम क्लियर होती है कि वो डे 1 से पीजी की तैयारी करते हैं बाय प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएलई, क्योंकि यूएस में एक तो पीजी फ्री में है, ऊपर से 3 से 4 लाख रुपए स्टाइपेंड मिलते हैं, जिससे पहले ही साल में जितना पैसा एमबीबीएस के लिए इन्वेस्ट किया था वो रिकवर हो जाता है। एडमिशन मिलना आसान है, किसी भी तरह का कोटा सिस्टम नहीं है, और जिस एज में मैं सेटल होता हूं, मैं अपने करियर के 5 साल बचाता हूं अगर मैं पीजी अमेरिका से करता हूं। इंडिया में आज आप किसी भी अपने डॉक्टर से पूछ लेना, 1 से 2 करोड़ के लोन चल रहे डॉक्टरों। आप समझ लो ये बात क्लियरली, ओके। इंडिया में प्रियंका एमबीबीएस की फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट में ज्यादा नहीं है, 10-15 हजार मैक्सिमम, से ज्यादा नहीं होती है। प्राइवेट में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए होती है, ठीक है। अवंतिका, व्हाट इज द प्रोसीजर टू डू पीजी इन यूएसए इफ आई डिड एमबीबीएस इन इंडिया? अवंतिका, वही मैं बता रहा हूं, आपको एमबीबीएस इंडिया से किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। पीजी के लिए ये एग्जाम की तैयारी करनी है जिसका नाम है यूएसएमएलई, जिसकी तैयारी मोक्ष अपने प्लेटफॉर्म पे करवाता है फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप समझ लो 95% ऑफ इंडियन बच्चे यही एक एग्जाम की तैयारी करते हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस इन इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को समझना, वरना एजेंट आपको 100% फंसाने वाले हैं। इंश्योर करो आप एजेंट को ये पूछो और बताओ कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। आपको ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसमें आप अभी पढ़ोगे और 5 साल बाद एग्जाम देनी है, तो क्या आपको 100% लाइव कोचिंग देने वाला है? टेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है आपके पास? आपको प्रैक्टिस के लिए कौन सा टेस्ट प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है? स्टडी प्लानर, डेली आप क्या पढ़ोगे उसका क्या प्रोविजन किया जा रहा है? वैलिडिटी ऑफ योर प्रोग्राम किस तरह से, क्या आप अनलिमिटेड सपोर्ट दिया जाएगा? एंड क्या आप जिसके साथ भी पढ़ रहे हो वो सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? क्या आपको वीकनेस रेक्टिफायर के लिए फैकल्टी हेल्प करेंगे? तो ये चीजें आपको जरूर पूछना है, वरना एजेंट आपको फंसा देंगे, बोलेंगे 1 हफ्ते में हम कोर्स करवाएंगे, आप प्रोफेसर पे डिपेंड कर लीजिए, ऐसे झूठे वादे देंगे। या फिर आपको बोलेंगे आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, फ्री में तैयारी करो, ठीक है। इधर उधर से क्वेश्चन डाले, फैंसी यूट्यूब के वीडियो बनाते। तो ऐसे एजेंट से भी दूर रहना है। तो आज की डेट में 650 प्लस बच्चे मोक्ष के प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं सक्सेसफुली, जिनका क्लियर कट विजन है कि यूएसएमएलई करना है, वो यूएसएमएलई की पढ़ाई कर रहे हैं। जिनको यही है कि नहीं इंडिया में धक्के खाना है और शायद 1 करोड़
की लॉटरी लग जाए पेरेंट्स को और इंडिया में ही पीजी करना है, तो वो इंडिया के लिए तैयारी करेंगे, वरना 95% बच्चे यूएसएमएलई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आज ऐसे पैंडेमिक के दौर में भी मोक्ष के स्टूडेंट्स का पढ़ाई एक भी दिन रुका नहीं था। आप गूगल कर सकते हैं, जो बच्चों को गलत कंट्री किर्गिस्तान जैसी जगह पे भेजा, किसी ने मदद नहीं की। सोनू सूद को फोन किया, उसने मदद की। इतनी गांव खेड़े जैसी जगह पे भेजा था। पूछ लेना, आप गूगल कर लेना, एक दिन के एक टाइम के खाने के वांदे हो गए थे बच्चों के। तो इतनी गलत जगह पे क्यों? पेरेंट्स सोचते हैं सस्ता है तो अच्छा है और अपने बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। तो ये गलती से भी गलतियां मत करो। वो बच्चे पिछले 4 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जबकि मोक्ष के स्टूडेंट्स का एक दिन का भी पढ़ाई रुका नहीं है, क्योंकि सही कॉलेज में गए हैं और सही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूं किस तरह से मोक्ष के स्टूडेंट्स सिस्टमैटिकली मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। तो जितने भी मोक्ष के स्टूडेंट्स हैं, all of them have access to the moksha, you know, academy platform. Okay, we have to prepare for USMLE during MBBS. Absolutely yes. Rahila, Avantika, Tamanna, absolutely yes. ठीक है, तो बहुत सिस्टमैटिकली सब बच्चों की पढ़ाई होती है, जो भी कंट्री करना है, राइट? जर्मनी करो, यूएस करो, बट मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे सिस्टमैटिक पढ़ाई करते हैं लोग। जर्मनी ऐसे बच्चे करते हैं जिनको इंडिया कभी वापस नहीं आना। जर्मन डिग्री सिर्फ जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है, ऑस्ट्रिया में है, स्विट्जरलैंड में है। जिन बच्चों को इंडिया आना है वो बच्चे यूएसएमएलई की तैयारी करते हैं, क्योंकि फ्री में पीजी होती है। ठीक है, तो ये बात क्लियरली आप समझ लीजिए। मोक्ष के प्लेटफॉर्म में फायदा क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप क्लिक ऑफ अ बटन पे लाइव लेक्चर में अटेंड करते हो विद टॉप मोस्ट फैकल्टीज। ठीक है, इंडिया में वर्ल्ड के अलग अलग जगह से ये फैकल्टीज आपको सिखाती है, जो सिस्टमैटिकली आपके लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, दिस इज डिजाइंड कीपिंग इन माइंड स्टूडेंट्स फ्रॉम 7 to 8 डिफरेंट कंट्रीज एंड टाइम जोन। बेस्ट पार्ट है, पूरा सिस्टमैटिक आपका लाइव क्लासेस होता है, असाइनमेंट दी जाती है, फैकल्टीज अपनी टेस्ट कंडक्ट करती है। तो रेगुलरली आपको टेस्ट भी अपीयर करनी पड़ती है, जो भी फैकल्टी ने आपको असाइन की होगी, तो वो टेस्ट भी आपको करनी पड़ती है। अब आपने सोचा फ्री टाइम में हम क्या करें, तो जनरली बच्चे फ्री टाइम में मोक्ष के रिकॉर्डेड वीडियोस सुनते हैं। मोर देन 1000+ वीडियोस है, सिस्टमैटिक वे में, कंसिडरिंग द ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ गेनिंग द नॉलेज एंड अटेंशन स्पैन। हमने ये फाइंड किया है कि मैक्सिमम ब्रेन 15-20 मिनट 1 आवर से ज्यादा पढ़ाई करता नहीं है सिस्टमैटिकली। इसीलिए हमने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, ताकि आप जो भी वीडियो है अच्छे से देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद उसके बारे में नोट्स बना लीजिए। अगर फैकल्टी की नोट्स चाहिए तो डाउनलोड मार लीजिए, अगर कोई गलतियां है तो रिपोर्ट करिए, अगर कोई मिस्टेक्स है तो पूछ लीजिए। आपके पास पूरा का पूरा करिकुलम होता है, आप एकदम सिस्टमैटिकली अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एवरी मोक स्टूडेंट हैज दिस लाइब्रेरी एंड लाइव लेक्चर एक्सेस, ताकि उसकी पढ़ाई सिस्टमैटिक वे में हो। अब इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको टेस्ट देनी है, तो आपको आपकी फैकल्टीज भी टेस्ट देती है, आपको खुद को भी टेस्ट देना है। ठीक है, तो फैकल्टीज भी टेस्ट कंडक्ट करेगी, आप खुद भी टेस्ट दे सकते हो। तो ये जो टेस्ट देनी है, ये आपको बहुत सिस्टमैटिकली एवरी सब्जेक्ट बेसिस पे, या फिर आप जब मेडिकल स्कूल में जाते हो और जब बड़ी बड़ी एग्जाम्स लिखनी होती है, जैसे कि नेक्स्ट, जैसे कि यूएसएमएलई, तो हम ऑर्गन सिस्टम वाइज भी करवाते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली हम सिर्फ आपको अच्छा एग्जाम लिखने वाला कैंडिडेट नहीं, मगर रियल डॉक्टर
जेन्यून डॉक्टर बनाते हैं, क्योंकि जब तक आप पेशेंट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते हो तब तक आप रियल लाइफ में पेशेंट ट्रीट नहीं कर पाओगे। तो दैट इज व्हाट मोक्ष फोकसेस ऑन। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस पे चलता है। यू विल बी गिवन एन एग्जैक्ट पिक्चर कि आपका क्या स्कोर हो रहा है, टॉपिक सब टॉपिक वाइज क्या एनालिटिक्स है, कितना रेडी हो आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। अगर आज एग्जाम होती है तो आपको 100 में से 66 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आपका पिक्चर क्लियर हो जाता है। जितनी भी वीकनेसेस हो वो रेक्टिफाई करने का आपको मौका मिलता है। You can give a test and keep on identifying what are your weak areas. जहां जहां पर भी आप वीक हो वो एरियाज आपको टेस्ट किया जाएगा, उसका परफॉर्मेंस आपको बताया जाएगा ताकि सिस्टमैटिक वे में आप चीजों को समझ सके। तो दिस इज समथिंग as a tool is available with each and every MOOC student, all right? So I would recommend all of you कि आप जब प्लानिंग अपना करेंगे तो प्लानिंग पीजी तक का जरूर करिए। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट that all of you understand the importance of writing for USMLE or the next exam and preparing for these exams from the first year. Okay?